हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है हमारा व्लॉगिंग डे 8। तो आज मैं जा रही थी अपनी नानी के घर और मम्मी पापा को मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे घर से पिक कर लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से बिजी थे, इसलिए मम्मी पापा के साथ जा रही थी। और मम्मी पापा ने मुझे पिक कर लिया और रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला। ओ माय गॉड, कैसे इस ट्रैफिक से बाहर आएँ, यही सोच रहे थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। और गर्मी, ओ माय गॉड, गर्मी तो उससे भी ज़्यादा थी। एंड धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हुआ और हम लोग अपनी घर की ओर निकल गए। एंड रास्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी मैंने जो बचपन में देखा करती थी, याद किया उस सबको। एंड मेरी मम्मी इतनी एक्साइटेड है कि वो वेट ही नहीं कर रही थी और वो फटाफट से आगे ही निकल गई। एंड मैं भी उनको फॉलो करते करते आगे निकल गई। एंड ये रहा मेरी नानी का घर। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, अंदर से भी दिखाऊंगी मैं। तो चलिए अंदर जाके उनको सरप्राइज़ करते हैं। तो आते ही सबसे पहले वो खुश तो हो गए, लेकिन गर्मी से थोड़ा परेशान भी हो गए थे। और नानी ने फटाफट से चाय बनाई और मुझे पूछा, क्या क्या खाओगी तुम, कोल्ड ड्रिंक लोगी या जूस लोगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आदत डाल दी है कोल्ड ड्रिंक पीने की, बट जूस को भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो पापा भी थक गए थे और वो भी लेट गया, उनको पूछ रही हैं चाय पी लो। और वो गर्मा गर्म समोसे जो हम बचपन में आकर खाया करते थे यहाँ पे, और वो रहा मेरा जूस। तो जूस बाद में पीऊँगी, पहले समोसे की पेट पूजा किया जाए। और मम्मी ने मुझे इसी तरह से तोड़ के और अंदर चटनी डालकर समोसा पकड़ा दिया है और समोसा बहुत ही यम्मी था। एंड यहाँ गर्मी से बेहाल, कभी लाइट जा रही थी कभी आ रही थी। फाइनली लाइट आ गई और हम लोग भी थोड़ा चैन की सांस ली और जूस पिया मैंने, और जूस भी बड़ा यम्मी था। अब नानू से कुछ बातें करें। कैसे लग रहा है? मैं इधर आई हूँ। नहीं, बड़ा बड़ा लगा था तो हमने बत्ती बंद करी थी सारी। मैंने थोड़ी की, वो तो बिजली वाले ने की। बिजली वाले ने तो बोल कर आई होगी उसको। मैं कहाँ से, मैं तो गर्मी में आई हूँ, मैं सोच रही थी यहाँ एसी लगा होगा। अब सुनाओ कुछ अच्छी बातें, आप जब ऐसे होते हो तब मेरे को सुनाते हो। अब हमारे दर्शकों को कुछ समझाओ आप। नानू जी, आपने कितने साल नौकरी की है आर्मी में? 20 साल। 20 साल। हाँ। तो 20 साल आप अपनी अर्धांगिनी से दूर रहे? बिल्कुल। कितनी कितनी देर बाद छुट्टी आते थे आप? साल बाद भी होंगे है, 6 महीने भी। फिर क्या लाते थे आप वहाँ से? मैं दारू की बोतलें लेंदा ज्यादा। यहाँ नहीं मिलती थी क्या? राम दी बोतलें आनी है 5-7। अच्छा, जो 2 महीने निकल जाए। अच्छा। 2 महीने काट के जाते थे आप यहाँ से? अच्छा। बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाया है? बच्चों को इधर फिरोजपुर। फिरोजपुर? हाँ, वो तो मम्मी भी गई थी ना साथ में। सैनी वाला है। अच्छा, क्या भेजती थी साथ में पड़ोसी आपके? के पापा लाते क्या बोलती थी, क्या बोलती थी बताना? उन्हें गुरराज के पापा। अच्छा, कैसे बोलती थी? पिक्चर टूट गया ना, जिस दिन पिक्चर डे उन्हें खाना नहीं बनाना। अच्छा, उधर चल गया ना। हाँ। पिक्चर देखी होना ये। अच्छा। 10-11 बजे थे उन्हें। फिर उन्हें वो कुंडी डंडा खड़काना। तो पता नहीं चटनी कुटदी के कर दी के नहीं। हाँ। करना क्वार्टर है सुनांदा हाँ। सुनोजदा। अच्छा। सुबह ना कल फिर जिले सुबह होनी ना, फिर उन्हें पूछना वो क्या था ना, पिक्चर चले गए तो खाना वगैरह बना नहीं था। तो गुरराज के पापा पता नहीं ब्रेड के क्या लेकर आए थे, फिर हमने दो ही खा ली। अच्छा, दो ही खा के सो गए। मैं पिक्चर देखने का स्वाद बड़ा खाना। बोलती कैसे थी? गुरराज के पापा जो भी चीज लाते हैं अच्छी ही लाते हैं। गुरराज के पापा ना जो भी चीज लाते हैं अच्छी चीज लाते हैं। क्या बनाया आज आपने मेरे लिए? हमने क्या बनाना है, ऐसे तरीदार भिंडी बनाई है। तरीदार भिंडी नहीं खाती मैं। तरीदार राजमा बनाए हैं। तरीदार अच्छा। और तरीदार चावल। बंगाली थोड़ी है वो तरीदार, उसमें से छान छान के चावल फिर खाते हैं वो। तो बंगाली भी इंसान ही है। हाँ, तो हम बंगाली नहीं है, लेकिन क्या खाते हैं वो? फिश खाते हैं वो। फिश खाते हैं, फिश।
हाँ, हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे और यहाँ बैठ गए थे इस तरीके से सब लोग। शाम को फिर बड़ा ही सुंदर सा मौसम हो गया था। यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत तेज़ और मैं छत पे आ गई थी एंड बाहर बहुत ही सुंदर व्यू था छत का। इतना सुंदर व्यू था कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को कैप्चर करने से इस एरिया को। बहुत ही सुंदर था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फ्रेश एयर मिल रही थी। सिटी में इस तरह की हवा आपको खाने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ गांव में ही मिलती है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये मेन रोड दिख रही है, यहाँ से छत से ही मेन रोड दिखती है, कौन आ रहा जा रहा है आप देख सकते हैं आराम से। और ये व्यू तो सबसे ज़्यादा प्रिटी था यहाँ पे, जो बादलों के पीछे से सूरज की किरणें निकल रही थी और हवा इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ ही कैप्चर नहीं हुई वीडियो में, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना मैं आपको इसी तरीके से दिखाती जैसे मैंने रिकॉर्ड किया था। और बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ थे और ठंडी हवा थी जो कि सिटी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेश एयर, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, हमें एकदम फ्रेश एयर लेने को मिलती है और गांव में ये सब देखने को मिलेगा। हमें सिटी में हमें ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। कौन कौन गाँव को बड़ा पसंद करता है, वहाँ जाना बड़ा पसंद है जिसको, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मुझे भी बहुत पसंद है गांव का एरिया, क्योंकि खुला होता है काफ़ी ज़्यादा और फ्रेश एयर होती है, पोल्यूशन कम होता है, अच्छा मौसम होता है। जैसे कि ये व्यू इतना सुंदर। कैसा लग रहा है मम्मी आपको अपने घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो पीछे बादलों में से वो निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना वो व्यू। हवा बड़ी तेज, ज़्यादा तेज चल रही है ना, और मज़ा बड़ा आ रहा है। वो कुछ डोगरी में बोल रही हैं, मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोला। पाड़ चुल्ला रहा, पहाड़ चल रहा मतलब? अच्छा, नॉर्थ से हवा जा रही, नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसको बोलते हैं पहाड़ चुल्ला। तो जेड़ा जहाँ उधर साउथ वाली साइड जो जाए उसको बोलते हैं पच्चम चुल्ला। अच्छा, इतनी नॉलेज हमें कहाँ। लेने पर काट के चलता। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग भी निकल गए नानी के घर से और काफ़ी इन्जॉय किया, बाय बाय किया सबको और गाड़ी में बैठ के और निकल गए। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया आज मैंने पूरा डे उनके साथ बैठकर, काफ़ी बातें की एंड काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में थे और मुझे पता है मैं आजकल व्लॉग्स डालने में थोड़ा लेट हो रही हूँ, थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं व्लॉग डेली डालूँगी। एंड यहाँ मैं घर पहुँच गई थी और घर पहुँच के काफ़ी ज़्यादा थक गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।